बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू वायरस ने आजकल पूरे मुआशरे को अपनी जकड़ में ले लिया है। वीडियोस का सिलसिला जो डेंगू वायरस पे शुरू किया गया है, इसमें आज पहली वीडियो है जिसमें हम अलामतों पे गौर करेंगे कि आप घर बैठे कैसे फ़ैसला करें कि आपका बुखार डेंगू है, कोरोना है, टाइफाइड है या कुछ और। इसके बाद अगली वीडियोस में हम उन टेस्टों का जिक्र करेंगे जिनके ज़रिए आप घर में फ़ैसला कर सकते हैं कि आपको कौन सा इन्फेक्शन है, और फिर ट्रीटमेंट की बारी। चौथी वीडियो इस चीज़ पे करनी है कि हमारे पेशेंट, अगर गुर्दे के पेशेंट को डेंगू हो जाए तो वो कितना ख़तरनाक है, उसमें इलाज मुख्तलिफ कैसे है और किन चीज़ों का ख्याल रखना। तो सबसे पहले आज की वीडियो शुरू करते हैं कि डेंगू वायरस अलामतें क्या पैदा करता है। नंबर 1, हमें ये जानना है कि अगर किसी को आज डेंगू का वायरस पहुंच गया जिस्म में तो तकरीबन 3 से 14 दिनों तक वो हो सकता है अपनी अलामतें शो ना करे। इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहीं गए थे और वहाँ पे डेंगू वायरस ने काट लिया तो हो सकता है 3 से 10 या बाज़ का 14 दिन बाद आपको बुखार हो, और वंस के जब बुखार शुरू हो जाए, अलामतें शुरू हो जाएं, तो उसके बाद तकरीबन 7 दिन तक वो अलामतें रहती हैं। और ये भी बात आपके जहन में होनी चाहिए कि डेंगू वायरस के इन्फेक्टेड बहुत सारे पेशेंट्स में कोई अलामत नहीं आती और वो गालिब अक्सरियत होती है। जिनको अलामत आती है वो छोटी अक्सरियत। तो अलामतें होंगी क्या? नंबर 1, बुखार बहुत तेज़ भी होता है, अमूमी तौर पे अचानक शुरू होता है और तेज़ इतना होता है कि उसके साथ शदीद दर्दें शुरू हो जाती। पूरे जिस्म में दर्दें होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे सर में दर्द होती। सर में दर्द के साथ आँखों के पीछे दर्द बहुत ज़्यादा बताई जाती है। इसे हम अपनी ज़ुबान में रेट्रोऑर्बिटल पेन कहते हैं, लेकिन आँखों के पीछे दर्द होना और थकावट सी महसूस होना, ये टिपिकल फाइंडिंग्स हैं जो डेंगू वायरस में आपको मिलेंगी। इसके बाद जिस्म में जो बाकी हिस्से हैं, कमर, टांगें, उन सब में ऐसे होता है जैसे खलियाँ पड़ गई। थकावट इतनी ज़्यादा महसूस होती है कि कोई काम करना महाल हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डेंगू के टिपिकल सिम्टम्स की बजाय डायरिया या लूज़ मोशन लग जाता है। अब ये अमूमी तौर पे डेंगू की एटिपिकल प्रेजेंटेशन। कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, यानी कि सांस और रेशे वाले सिम्टम्स भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बुखार, जिस्म की दर्द, सर में दर्द, आँखों के पीछे दर्द और या लूज़ मोशन या डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। और बाज़ लोगों के अंदर इनमें से कोई भी सिम्टम्स नहीं होता और उनको हम कैरियर भी कह सकते हैं। इस तरह जिस्म के अंदर रैश बन जाता, सुर्ख रंग के निशान बन सकते हैं, वो जिस्म में किसी जगह भी हो सकते हैं। अब अगर इसके साथ प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो जिस्म पे रेड स्पॉट्स बन जाते हैं। वो जिस्म में कई जगह पे नज़र आते हैं और हम इसे पेटिकी कहते हैं। ये प्लेटलेट्स के कम होने की वजह से है। इसमें टेस्टों में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में ज़िक्र करूँगा। लेकिन आपने अगर फ़र्ज़ करें आपको खुदा न खास्ता या करीब जवार में किसी को बुखार हुआ है और उसकी दर्दें आम बुखार से बड़ी शदीद हैं और बुखार एक ही लेवल पे चलता जा रहा है और 100 से 102 के दरमियान ऊपर नीचे जा रहा है और मुसलसल पैनाडोल की ज़रूरत पड़ रही है, तो हो सकता है आपको डेंगू बुखार हो। इस चीज़ के लिए क्या टेस्ट करवाएं वो मैं इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।